Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 3, current electricity in the form of parallel combination of cell. कॉम्बिनेशन दैट मीन्स टू टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन. जब भी हम कॉम्बिनेशन वर्ड की बात करते हैं तो हमको दो मिलेंगे. फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेजिस्टेंस? यू नो दैट वेरी वेल. सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा, बट इन द केस ऑफ कैपिटल सी दैट मीन्स कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस पे भी हमने दो चीज देखी, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या देखा? पैरेलल कॉम्बिनेशन. बीच में आपने एक और आर्टिकल देखा है चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, पावर. तो पावर में भी हमने दो केस देखे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. टुडे वी टेकिंग द अनदर टॉपिक रिलेटेड टू सेल. बट यहाँ पर जब मैं सेल की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ध्यान सुनिएगा. इन द केस ऑफ द सेल वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन. फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और थर्ड है मिक्स कॉम्बिनेशन. यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज द मीन ऑफ द सीरीज. जब ये जो पेन है इसको मैं इस फॉर्म में कनेक्ट करता हूँ तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. बहुत अच्छे से आप देखिए. लेट वी कंसीडर दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल. लेफ्ट साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट साइड नेगेटिव है. तो इसका नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से कनेक्ट है. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन. बट अगर जो मैं यहाँ पर दोनों पेन को ऐसे ले लूँ, ठीक है, ओके स्टूडेंट, एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल ऑफ 0 डिग्री और 180 डिग्री. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. और अगर जो मैं इसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ से समझूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये असेंबली, और असेंबली में मैं जो हूँ वो फर्स्ट स्टूडेंट हूँ. मेरे बाद कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि मेरे पीछे लाइन से लग रहे हैं. तो ये क्या एग्जांपल हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन का. वन लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है. तो दूसरी जो लाइन है, अगर जो ध्यान से देखिए स्टूडेंट मेरे पीछे हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. और स्टूडेंट अगर जो ओके स्टूडेंट इस तरफ है, ओके, मतलब मेरे या तो राइट हैंड पे है या तो लेफ्ट हैंड में है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन. बट अगर जो, ठीक है, फिर से इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर जो स्टूडेंट वन बाय वन इस ऑर्डर में है तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. बट अगर जो वो इस ऑर्डर में स्टूडेंट है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. बट अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर भी है, ठीक है, सभी लाइन जो है वो पूरी कंप्लीट है, ठीक है, और नंबर ऑफ लाइंस भी, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मिक्स कॉम्बिनेशन. ओके, नाउ वी टेकिंग द सिंपल टॉपिक रिलेटेड टू सेल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. ये जो अभी हाल हमने एक डायग्राम देखा था, इसको हमने क्या बोला था? सीरीज कॉम्बिनेशन. में पहले इस डायग्राम से कंपेयर करते हुए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आऊंगा. ध्यान सुनिए स्टूडेंट, जब हम सेल कॉम्बिनेशन लेते हैं, यहाँ पर देखिए, इन द केस ऑफ द रेजिस्टेंस, इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, वी यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस यूज करा है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2, और ये मेरे पास तीसरा रेजिस्टेंस है R3. R1, R2 एंड R3 डिफरेंट रेजिस्टेंस. और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं एक रेजिस्टेंस लूंगा R1, दूसरा रेजिस्टेंस यूज करा है मैंने R2, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है मेरे लिए कौन सा स्टूडेंट? R3. R1, R2 and R3 both are the three different resistance in arranged in the form of parallel. बट आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा है कि जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो करंट डिवाइड इनटू द फॉर्म ऑफ I1, I2, I3, बट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिमाइन कांस्टेंट. मेरी बात यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. जब मैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लेता हूँ किसमें? इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस. इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट. और यही प्रोसेस कैपेसिटेंस और पावर के साथ भी होगी. मतलब इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट, और सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है स्टूडेंट. तो मैं आपको जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्म करूंगा तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट. ध्यान से देखिए, इन द केस ऑफ सीरीज, जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो the electromotive force will be equal of Ne, but in the case of parallel combination Ne convert into the form of E. तो आप बार बार बोलेंगे कि सर यहाँ पर भी बहुत सारे सेल है,
तो इसका टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एन ही क्यों नहीं आया, तो मैं इसका रीजन बता रहा हूं। इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज रिमाइन कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन the amount of electromotive force will be equal of capital E. Student, now I defined a diagram related to parallel combination of cell. In the case of the parallel combination, we used a number of cell. अगर जो आप चाहे यहाँ पर 3 सेल यूज करना तो 3 यूज कीजिए, 3 से ज़्यादा सेल यूज करना तो 3 से ज़्यादा सेल भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, we used a number of cell. Okay student, let we consider this is a first cell. The electromotive force will be equal of capital E and internal resistance will be equal of small r. Capital E and internal resistance will be equal of small r. Electromotive force will be equal of capital E and इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आर। और ये देखिए बिल्कुल लास्ट में मैं एक एन सेल यूज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल आर। बोलो आपको बात समझ आ रही है? सर आप बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको डायग्राम में नहीं डेरिवेशन में समझ आएगा। इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, लेट एन सेल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, लेट एन सेल बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल ई। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल आर। सिंस ऑल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, all positive terminal connect one side, all negative terminal connect another side। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, क्या बोला मैंने, ठीक है, all positive terminal of cell connected to the point capital A and all negative terminal connected to the point B। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, मैंने सारे पॉजिटिव टर्मिनल को A और सारे नेगेटिव टर्मिनल को मैंने बी से कनेक्ट करा है। द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल ई। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हाल आपको मैंने समझाया है, इन द केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल विल बी इक्वल ऑफ एन ई। अगर जो यही सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता स्टूडेंट, एन ई, और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैंने लिखा ई। वाई? बिकॉज द पोटेंशियल, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो सेल हो, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में मैंने बोला था पोटेंशियल रिमाइंस कांस्टेंट, बट इन द केस ऑफ द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होगा। सो टोटल विल बी इक्वल ऑफ, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी। मतलब मैं कितना बोलूंगा, सिंपल भाषा में स्टूडेंट, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कांस्टेंट था और यहाँ पर सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वी यूज्ड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ स्टूडेंट, ये आपको समझिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ ई। नाउ टाइम टू डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 such that we can write 1/R dash equal to 1/R plus 1/R plus 1/R. R that means the internal resistance of first cell, internal resistance of second cell and internal resistance of third cell plus dash 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 n times how many cells are there, n cells we used. So देखिए 1/R डैश विल बी इक्वल ऑफ n
1 by r, ऐसा होगा स्टूडेंट. Then 1 by r dash will be equal, what is the meaning of the r dash? R dash, that means the total internal resistance. R dash equal to n by r, such that r dash equal to r by n, equation number 2. Okay student, this is a total electromotive force and this is a total internal resistance. Now देखिए, ध्यान से देखिए, टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द मीन ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस? दैट मीन्स द सम ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो इंटरनल कितना हो चुका है स्टूडेंट? इंटरनल आया है r प्लस एन, और ये कितना हो चुका है? कैपिटल R. दिस इज अ टोटल रेजिस्टेंस. ओके स्टूडेंट, बाय ओम्स लॉ. व्हाट इज द मीन ऑफ द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, दैट मीन्स V इक्वल टू IR, बट V ये इसके इंटू में तो सामने लेके अपॉन में, सो वी गेटिंग I will be equal of V by R. Here I, what is the meaning of the I? I that means a current, V that means a potential. बट ये जो सेल है इसमें कहीं पर भी पोटेंशियल नहीं होता. पोटेंशियल रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट मीन्स a E. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? E. सो वी गेटिंग द रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन द E I R. कितना बोलेंगे आप? जल्दी से बोलिए. I इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलिए या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी. तो मेरे पास फॉर्मूला आ चुका. I इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी एंड कैपिटल R. तो यहाँ पर मैं बोलूंगा टोटल रेजिस्टेंस. सच दैट स्टूडेंट I इक्वल टू E होल बाय टोटल विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय n. Now we take the LCM लीजिए स्टूडेंट. सो we getting these into this, so capital E whole by n r plus r by small n, such that कैपिटल I इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में है तो ये कहाँ पर जाएगा? न्यूमरेटर में. कैपिटल NE होल बाय NR प्लस R. ओके स्टूडेंट, that is the final result for a total amount of current passing through the circuit for the parallel combination. Student, now we define the total resistance capital R. देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल सेल को. द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंडिविजुअली E रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ R1 R2 R3 एंड सो ऑन. मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है इंटरनल, R2 R3 R4. तो अगर जो मैं इसका कंपोजिट डायग्राम में ट्रांसफॉर्म करूं, दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल E, बट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स R बाय N. अभी हल हमने करा है. और ये जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल R. We getting a relational formula I will be equal, that is the final result for the parallel combination. But case, now we introduce a case. In the case, ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने लिखा था स्मॉल r is very less as compared to r. वेरी गुड. बट यहाँ पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनके इंडिविजुअल सेल देखिए, हर एक के अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस है. तो जब हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा. सो in the case of the parallel combination, we decide small capital R is very less in compare of R. That means total resistance of external circuit is very less in compare of total internal resistance. मैं इसको दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ, R may be equal of 0 such that capital I will be equal of NE whole by N into 0. The value of capital R will be equal of 0 plus small r, such that I equal to NE. 0 into this will be equal of 0 plus r will be equal of r, such that may be written in the form I equal to n into capital E upon small r. Okay student, that is the final result after we putting capital R will be equal of 0. Last time
एक छोटी सी समरी देख लीजिए, और इस छोटी सी समरी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन हियर we decide Ne. In the case of parallel combination, the total electromotive force will be equal of capital E, because in the case of parallel combination, the amount of potential or amount of electromotive force always constant. I hope student you getting the proper solution related to parallel combination. Series combination समझना है तो आपका हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajda. Student, please like, share and also subscribe our channel, or also study all subjects and topic from our channel. Thank you so much.